नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ज्ञान गुरु में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आपके इस वीक के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर से रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। विदाउट वेस्टिंग टाइम शुरू करते हैं आज की वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, थल्लकी वंदनम स्कीम हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय विच स्टेट। तो जो आपकी थल्लकी वंदनम एक स्कीम है वो किस स्टेट गवर्नमेंट ने हाल ही में ही लॉन्च करी है। ये है आपकी आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की गवर्नमेंट ने थल्लकी वंदनम जो स्कीम है उसको हाल ही में ही लॉन्च करा है। एंड देखिए, इसके रिलेटेड आपको ये भी मालूम होना चाहिए बजट कितना रखा गया है। तो वो है 9,407 करोड़ रुपए का जो एनुअल बजट है वो इस स्कीम के लिए रखा गया है। एंड ये जो स्कीम है ये आपकी सुपर 6 जो स्कीम्स हैं, आंध्र प्रदेश ने 6 जो स्कीम्स हैं वो उनको लॉन्च कराया, उसी में से ये एक स्कीम है आपकी थल्लकी वंदनम। अब इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, देखिए, जो भी आपके स्टूडेंट्स हैं जो कि फर्स्ट टू 12th क्लासेस में स्टडी कर रहे हैं, उनके गार्डियंस, उनके पेरेंट्स को 15,000 रुपये की फिनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करेगी गवर्नमेंट, ताकि जो उनके बच्चे हैं वो अगर किसी भी फिनेंशियल इशू के कारण जो अपनी स्कूलिंग है उसको ना छोड़ें। आपने देखा होगा काफ़ी जो पेरेंट्स होते हैं वो अपने बच्चों को स्कूल से निकाल लेते हैं ड्यू टू सम फिनेंशियल क्राइसिस। तो स्टेट गवर्नमेंट ने यही इनिशिएटिव लिया है ताकि वो किसी भी फाइनेंशियल इशू के कारण वो जो पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चों को विड्रॉ ना करें किसी भी स्कूल से। तो इसमें जो गार्डियंस हैं उनको 15,000 रुपये की जो फिनेंशियल असिस्टेंस है वो दी जाएगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है आपका, साइक्लोन स्टॉर्म ग्रैंस हैज कम इन विच सी। तो जो आपका साइक्लोन स्टॉर्म ग्रैंस है वो हाल ही में ही किस सी में हमें देखने को मिला है। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका रहेगा ऑप्शन ए, दैट इज इंडियन ओशियन। इंडियन ओशियन में जो आपका स्टॉर्म ग्रैंस है वो आपका आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है आपका, एक्सरसाइज डेजर्ट हंट 2025 कंडक्टेड बाय द जॉइंट स्पेशल फोर्सेस वाज हेल्ड एट विच लोकेशन। तो ये जो एक्सरसाइज है आपकी ये कौन सी लोकेशन पे हुई है। इसका जो राइट आंसर है वो आपका रहेगा ऑप्शन डी, दैट इज जोधपुर, राजस्थान में। ये जो एक्सरसाइज है ये आपकी राजस्थान के जोधपुर में कंडक्ट करवाई गई है स्पेशल फोर्सेस के द्वारा। तो देखिए, इसमें पार्टिसिपेशन किसने लिया है वो भी आपको मालूम होना चाहिए। तो ये जो एक्सरसाइज है ये कंडक्ट करवाई है इंडियन एयरफोर्स ने। जो आईएएफ है, इंडियन एयरफोर्स, उसने इस एक्सरसाइज को कंडक्ट करवाया है। एंड इसके पार्टिसिपेशन कौन कौन है, कौन कौन पार्टिसिपेट इसमें लिया है। तो इंडियन आर्मी से हैं पैरा स्पेशल फोर्सेज, इंडियन नेवी से हैं मैरीन कमांडोज यानी कि मार्कोज, एंड इंडियन एयरफोर्स से इसमें पार्टिसिपेट हैं गार्ड कमांडोज। तो पैरा स्पेशल फोर्सेस, मैरीन कमांडोज एंड गार्ड कमांडोज जो हैं, तीनों हमारी फोर्सेस के, इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी एंड इंडियन एयरफोर्स, उन्होंने इस एक्सरसाइज में भाग लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है आपका, विच सैटेलाइट कैप्चर द फर्स्ट इमेज ऑफ द सोलर फ्लेयर कर्नल। तो जो किस सैटेलाइट ने हाल ही में फर्स्ट इमेज ऑफ द सोलर फ्लेयर कर्नल जो है उसको कैप्चर करा है, वो कौन सा आपका सैटेलाइट है। काफ़ी ज़्यादा एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको कैप्चर करा है आदित्य L1 ने, जो कि आपका इंडिया का सैटेलाइट है। तो ये काफ़ी एक बड़ी अचीवमेंट है इंडिया के लिए। एंड बात करें आदित्य L1 मिशन की, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके लिए एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। जो आदित्य L1 मिशन है वो इंडिया का फर्स्ट सन मिशन है। एंड इसको लॉन्च किया गया है इसरो के द्वारा, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, 2 सितंबर 2023 को। एंड इसका जो टाइम है वो है 5.2 ईयर्स, लगभग 5 साल 2 मंथ के अराउंड जो इसका पीरियड है वो इसका रहेगा, जिसमें ये सन मिशन में कोई भी जो अदर एस्पेक्ट लाइक सोलर फ्लेयर्स हैं, काफ़ी चीज़ों को ये कैप्चर करेगा उसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है आपका, who has recently been appointed as the chairman of the Bar Council of India for the 7th consecutive time। तो 7th टाइम लगातार बार काउंसिल ऑफ इंडिया के जो चेयरमैन हैं वो कौन बने हैं। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वो बने हैं आपके मनन कुमार मिश्रा। मनन कुमार मिश्रा बिकेम 7th consecutive टाइम चेयरमैन ऑफ द बार काउंसिल ऑफ इंडिया। एक तो ये 7th टाइम बने हैं, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। देखिए फ्रेंड्स, अगर आप साथ में नोट्स बना रहे हो तो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल है, क्योंकि करंट अफेयर्स मैं बार बार अपनी वीडियोस में कहता हूँ, कभी भी आप अपना एग्ज़ाम देने जाओगे तो वहाँ पे जो भी आपके करंट अफेयर्स का सेक्शन रहेगा उसमें मैक्सिमम 6 to अप्रॉक्स लेके चलो 9 मंथ्स जो प्रीवियस रहता है आपका, वहाँ से लेटेस्ट जो क्वेश्चन रहते हैं वो आपके बनते हैं।
तो अगर आप नोट्स बना रहे हो तो आपके लिए बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि नोट्स आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे आपके एग्ज़ाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है, व्हेन इज वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे सेलिब्रेटेड? तो वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे जो है वो कब हम मनाते हैं उसको? सो इसका जो राइट आंसर है वो आपका रहेगा ऑप्शन बी, दैट इज 3rd of March। अभी हाल ही में हमने सेलिब्रेट करा है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे को। एंड अगर हम बात करें 2025 की जो थीम थी वो क्या थी 2025 की, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डायरेक्टली आपका क्वेश्चन बनता है थीम से। तो इस साल की थीम थी वाइल्ड लाइफ कंजर्वेटिव फाइनेंस इन्वेस्टिंग इन पीपल एंड प्लैनेट। सो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डायरेक्टली आपसे जो थीम है वो पूछी जा सकती है। सो मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। According to the recently released Becoming a High Income Economy in a Generation report, what annual growth rate does India need to maintain to become a high economy by 2047? सो हमें अपनी जो इकॉनमी रेट है वो कितनी रखनी पड़ेगी 2047 तक, ताकि हम एक हाई इकॉनमी जो एक नेशन बन के आए। तो ये जो रिपोर्ट है ये पब्लिश करी है बिकमिंग अ हाई इनकम इकॉनमी इन अ जनरेशन रिपोर्ट के द्वारा। सो कितनी हमें अपनी जो ग्रोथ रेट है वो रखनी रहेगी पर्टिकुलर टारगेट को अचीव करने के लिए। सो इसका जो राइट आंसर है वो आपका रहेगा ऑप्शन सी, दैट इज 7.8%। एंड ये जो रिपोर्ट है आपकी, ये भी मालूम होना चाहिए इसको कौन रिलीज करता है। सो ये करता है वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक जो है वो आपकी इस रिपोर्ट को पब्लिश करता है। एंड अब आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि वर्ल्ड बैंक के जो हेडक्वार्टर्स हैं वो कहाँ पे लोकेटेड हैं। वर्ल्ड बैंक का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे लोकेटेड है, इसका आपको आंसर कमेंट सेक्शन में ज़रूर से देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है आपका, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया विच इज सेलिब्रेटिंग इट्स 175th एनिवर्सरी वॉज एस्टेब्लाइज्ड इन विच ईयर? सो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है उसकी एस्टेब्लिशमेंट डेट क्या है? सो वो है आपकी 4 मार्च 1851 को। एंड हाल ही में ही इसने अपनी 175वीं जो एनिवर्सरी है वो मनाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फ्रेंड्स, द स्वावलंबी प्रोग्राम विच एम्स टू प्रमोट विमेन एंटरप्रेन्योरशिप हैज बीन लॉन्च्ड बाय हूम? तो स्वावलंबी जो प्रोग्राम है जिसमें वो प्रमोट कर रहे हैं कि जो विमेन है वो इंटर्नशिप जो एंटरप्रेन्योरशिप को है उसको प्रमोट करें, तो ये किसने इसको लॉन्च करा है स्वावलंबी प्रोग्राम को? सो इसका जो राइट आंसर है वो आपका रहेगा ऑप्शन बी, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप एंड आयोग ने। आगे चलते हैं। तो देखिए ये पर्टिकुलर जो आपकी स्कीम है इसको लॉन्च कब किया गया है ये भी आपको मालूम होना चाहिए। तो इसको लॉन्च किया गया है 7 फरवरी 2025 को। अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो इसका देखिए इसमें क्या किया जाएगा, इसमें 2 दिन की जो आपकी वर्कशॉप है वो कंडक्ट करवाई जाएगी 600 विमेन स्टूडेंट्स की, जिनमें उनको पढ़ाया जाएगा बिजनेस के बारे में, बिजनेस स्किल्स के बारे में। एंड इसमें एक 40 आवर्स का इंटेंसिव ट्रेनिंग प्रोग्राम भी रहेगा, जिसमें इनको पढ़ाया जाएगा बिजनेस डेवलपमेंट के बारे में, फाइनेंस के बारे में, मार्केट लिंकेज के बारे में, लीगल कॉम्प्लायंस के बारे में। फॉर 300 सिलेक्टेड स्टूडेंट्स रहेंगी उसमें महिलाएं। तो ये जो सब कुछ है इस पर्टिकुलर स्कीम में कवर अप किया जाएगा। आगे चलते हैं हम क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द सशक्त पंचायत नेत्री अभियान? तो जो आपका सशक्त पंचायत नेत्री अभियान है उसका ऑब्जेक्टिव क्या है? सो देखिए इसका जो राइट आंसर है वो आपका रहेगा ऑप्शन ए, एम्पावरिंग विमेन पंचायत लीडर्स एंड इनहेंसिंग देयर पार्टिसिपेशन इन लोकल गवर्नेंस। जो भी महिलाएं हैं पंचायत में, लीडर्स हैं, प्रधान हैं या उप प्रधान हैं, वार्ड मेंबर्स हैं, उनको एम्पावर करना एंड उनका जो पार्टिसिपेशन है लोकल गवर्नेंस में उनको इन्हेंस करना, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा उसमें पार्टिसिपेशन अपना दिखा सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है आपका, द गंगा वाटर ट्रीटी वाटर शेयरिंग एग्रीमेंट बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश वॉज साइंड ऑन विच डेट एंड फॉर हाउ मेनी ईयर्स? सो देखिए गंगा वाटर ट्रीटी जो है जो हुई थी इंडिया एंड बांग्लादेश के बीच में, जिसमें ये जो आपकी गंगा है वो आपको मालूम है बांग्लादेश में एंटर करती है। सो इसमें ये कहा गया था ट्रीटी में कि जो उसका पानी है वो शेयर करेंगी इंडिया भी एंड बांग्लादेश में भी। तो ये एक ट्रीटी साइन हुई थी। तो ये कब साइन की गई थी? सो इसका जो राइट आंसर है वो आपका रहेगा ऑप्शन सी, दैट इज 12 दिसंबर 1996 को। एंड
2026 में, अभी हाल ही में सुर्खियों में क्यों है, क्योंकि नेक्स्ट ईयर 2026 में 30 साल जो हैं वो इसके कंप्लीट होने वाले हैं, एंड ये जो ट्रीटी है ये 30 साल के लिए ही साइन हुई थी। सो ये है रहेगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है आपका, विच कंट्री रिसेंटली वॉन दी थर्ड सेवा विमेन बास्केटबॉल चैंपियनशिप 2025। सो हाल ही में ही किस कंट्री ने थर्ड सेवा विमेन्स बास्केटबॉल चैंपियनशिप है वो अपने नाम करी है। सो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन डी, दैट इज इंडिया। इंडिया जो है जिसने बीट करा है मालदीव्स को। इंडिया ने मालदीव्स को हरा के ये चैंपियनशिप है उसको अपने नाम करा है, एंड इंडिया जो है इसमें फर्स्ट टाइम पार्टिसिपेट कर रही थी सेवा विमेंस बास्केटबॉल चैंपियनशिप 2025 में। इंडिया ने इसमें फर्स्ट टाइम ही पार्टिसिपेट किया है, यानी फर्स्ट टाइम ही जीती है मालदीव को हरा के। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है आपका, विच टीम हैज वॉन दी रणजी ट्रॉफी 24-25 टाइटल बाय डिफीटिंग केरला। सो 2024-25 की जो रणजी ट्रॉफी है वो हाल ही में ही किसने जीती है, केरला को हरा के। सो इसका जो राइट आंसर है वो आपका रहेगा ऑप्शन सी, दैट इज विदर्भा। विदर्भा ने जो है रणजी ट्रॉफी है वो 2024-25 का जो टाइटल है वो अपने नाम करा है। अगेन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका स्पोर्ट्स सेक्शन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टू रेलवेज PSUs वर ग्रांटेड नवरत्न स्टेटस ऑन March 4th। सो हाल ही में ही किन दो रेलवे PSUs को नवरत्न स्टेटस जो है वो दे दिया गया है। सो देखिए, आपको ये मालूम होना चाहिए, नवरत्न है, मिनी रत्न है। तो नवरत्न क्या है कि कुछ कंपनीज हैं जिनको ये टाइटल दिया जाता है, वो एक पर्टिकुलर माइलस्टोन जब अचीव करती हैं तो उनको नवरत्न में शामिल किया जाता है। तो अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो कि नवरत्न हो कि 9 ही कंपनीज इसमें आएंगी, तो ऐसा नहीं है। इसमें जो कंपनीज हैं वो बढ़ती ही रहती हैं, कम भी हो सकती हैं। तो अगर अभी की बात करें तो आपके नवरत्न में आई गेस आपकी 26, अगर आप गूगल कर सकते हो, बट मैं जहाँ तक मेरी इन्फॉर्मेशन है 26 नंबर्स ऑफ कंपनी जो है वो नवरत्न में इन दो रेलवेज PSUs को मिला के हो चुकी हैं। इसमें 26 जो हैं वो आपकी कंपनीज आ चुकी हैं। इफ़ आई एम रॉन्ग आप मेरे को कमेंट सेक्शन में करेक्ट कर सकते हो, बट मेरी इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग 26 ही इसमें कंपनीज होनी चाहिए। सो बात करें इस क्वेश्चन की, तो इसका जो आंसर है वो आपका रहेगा ऑप्शन सी, दैट इज IRCTC एंड IRFC जो है वो रेलवे PSUs जो हैं जिनको ग्रांट मिली है वो नवरत्न स्टेटस उनको दे दिया गया है March 4th को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है आपका, India's first river dolphin population survey was conducted and what is the total number of dolphins in the country। so देखिए, इंडिया का पहला रिवर डॉल्फिन पॉपुलेशन सर्वे जो है वो कंडक्ट करवाया गया था, एंड तो सर्वे जो है वो कंप्लीट हो चुका है। तो टोटल नंबर ऑफ डॉल्फिन्स कितनी है हमारी कंट्री में। सो इसका जो राइट आंसर है वो आपका रहेगा ऑप्शन सी, दैट इज 6327 डॉल्फिन्स जो हैं वो इंडिया में पाई गई हैं। आगे चले अगर हम इसी क्वेश्चन पे, तो देखिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है ये, वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए, जिसमें से 6324 जो हैं वो आपकी गंगा डॉल्फिन्स हैं, एंड 3 जो हैं वो आपकी इंडस रिवर डॉल्फिन्स हैं। अगर हम स्टेट वाइज डॉल्फिन पॉपुलेशन की बात करें, जो आपकी 6327 डॉल्फिन है टोटल, सबसे ज़्यादा आपकी है उत्तर प्रदेश में, देन बिहार, देन वेस्ट बंगाल, असम, झारखंड, राजस्थान एंड मध्य प्रदेश में 95 एंड पंजाब में 3। तो ये टोटल जो आपका बनता है वो आप बनता है 6327 डॉल्फिन्स। अगर हम मेन जो है वो टॉप 3 आपको मालूम होने चाहिए, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन आपका बन सकता है। टॉप 3 जो है वो है यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल, जहाँ पे सबसे ज़्यादा जो पॉपुलेशन डॉल्फिन्स की जो है वो पाई गई है सर्वे में। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है आपका, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च दी मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना। सो किस स्टेट गवर्नमेंट ने लॉन्च करा है मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना को, किसने लॉन्च करा है। सो इसका जो राइट आंसर है वो आपका रहेगा ऑप्शन डी, दैट इज उत्तराखंड। उत्तराखंड की जो स्टेट गवर्नमेंट है उन्होंने इस इनिशिएटिव को शुरू करा है, जिसमें ये जितनी भी महिलाएं हैं उनको स्मॉल बिजनेस जो है वो प्रोत्साहन दिया जाएगा
स्मॉल बिजनेस जो भी चलाना चाहती हैं महिलाएं, वो इसमें आएंगी पर्टिकुलर स्कीम में। एंड इसमें जो बजट है, देखिए बात करें बजट कितना सेंक्शन किया गया है, सो 30 करोड़ का जो बजट है वो इसमें सेंक्शन किया गया है, जिसमें से देखिए 2 लाख जो है वो हेल्प की जाएगी पर्टिकुलर महिलाओं को स्मॉल बिजनेस चलाने के लिए, जिसमें से 75% जो अमाउंट है वो गवर्नमेंट डालेगी एंड 25% जो है वो पर्टिकुलर इंडिविजुअल को देना होगा। फॉर एग्जांपल अगर 1 लाख अगर वो रुपए चाहते हैं तो उसमें से 75,000 रुपीज़ जो है वो आपकी गवर्नमेंट देगी एंड रेस्ट 25,000 रुपीज़ जो है वो पर्टिकुलर इंडिविजुअल को अपने एंड से देना रहेगा पर्टिकुलर स्कीम में। ये देगी आपकी स्टेट गवर्नमेंट एंड ये है आपका इंडिविजुअल जो है वो इसमें 25% की योगदान उसमें रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है आपका, विच इंडियन ग्रैंड मास्टर हैज रिसेंटली वॉन दी कैनीज इंटरनेशनल ओपन चेस टूर्नामेंट। तो हाल ही में ही किस इंडियन ग्रैंड मास्टर ने इस टूर्नामेंट को जीता है? सो इसका जो राइट आंसर है वो आपका रहेगा ऑप्शन डी, दैट इज पी इनियान। पी इनियान ने कैनीज इंटरनेशनल ओपन चेस टूर्नामेंट को अपने नाम करा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच इज द सेकंड प्राइवेट स्पेसक्राफ्ट टू सक्सेसफुली लैंड ऑन द मून। सो देखिए हाल ही में ही एक प्राइवेट स्पेसक्राफ्ट कंपनी है जिसका जो स्पेसक्राफ्ट है उसने सक्सेसफुली लैंड करा है मून पे एंड ये सेकंड प्राइवेट स्पेसक्राफ्ट कंपनी है। सो उसका नाम क्या है? सो देखिए इसका राइट आंसर रहेगा आपका ब्लू घोस्ट। सो प्राइवेट कंपनी का नाम है ब्लू घोस्ट, जिसके स्पेसक्राफ्ट ने सक्सेसफुली लैंड करा है मून पे। एंड अगर आपको मालूम है तो आप ज़रूर से कमेंट में बता सकते हो कि फर्स्ट प्राइवेट कंपनी कौन सी है। फर्स्ट प्राइवेट कंपनी कौन सी है जिसका जो स्पेसक्राफ्ट है वो लैंड करा था मून पे, वो कौन सी थी? तो अगर आपको मालूम है तो कमेंट में आप ज़रूर से कमेंट कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, Which edition of the खेलो इंडिया पैरा गेम्स विल बी हेल्ड फ्रॉम 20 to 27 मार्च 2025। सो ये भी कंडक्ट किया जाएगा कुछ ही दिनों में। खेलो इंडिया पैरा गेम्स विल बी हेल्ड। तो ये कौन सा एडिशन रहने वाला है? 20 से 27 मार्च को खेला जाएगा पैरा गेम्स का। सो इसका जो राइट आंसर है वो आपका रहेगा ऑप्शन ए, दैट इज सेकेंड एडिशन जो है वो आपका 20 से 27 मार्च 2025 में ये पैरा गेम्स का कंडक्ट किया जाएगा। एंड बात करें इसकी वेन्यू की, तो वो वेन्यू कहाँ पे रहने वाला है? तो वेन्यू इसका रहने वाला है न्यू दिल्ली में। ये आप नोट डाउन कर लो ज़रूर से, न्यू दिल्ली में। एंड फर्स्ट एडिशन की अगर हम बात करें वो कब किया गया था, कंडक्ट करवाया गया था, तो वो हुआ था 2023 में। 2023 में पैरा गेम्स का जो फर्स्ट एडिशन था वो खेला गया था एंड सेकंड जो है वो आपका खेला जा रहा है न्यू दिल्ली में 20 से 27 मार्च तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, When was the प्रधानमंत्री श्रम योगी मनधन योजना which was recently in news launched in India। सो इस स्कीम को हाल ही में ही कब लॉन्च किया गया था? सो हाल ही में लॉन्च नहीं किया गया था, काफ़ी टाइम पहले किया गया था। तो आपको बताना है कौन से साल में। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका रहेगा ऑप्शन सी, दैट इज 2019। सो अभी ये रिसेंटली न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि इसके जो 6 साल हैं वो कंप्लीट हो गए हैं। 6 साल जो हैं वो इस योजना के कंप्लीट हो चुके हैं, इसीलिए ये जो स्कीम है आपकी ये न्यूज़ में है। सो इस पर्टिकुलर स्कीम में क्या है? तो देखिए पहले तो ये कौन से डिपार्टमेंट की स्कीम है? ये है मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट एंड 2019 में ये शुरू की गई थी। इसमें क्या प्रावधान थे? तो देखिए इसमें पेंशन का प्रावधान था पर्टिकुलर उन लेबर वर्कर्स को जो कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स में है, जो कि आपके अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स में लेबर्स है, उसको प्रोवाइड पेंशन दी जाएगी गवर्नमेंट के द्वारा। आफ्टर 60 ईयर्स पेंशन विल बी 3000 रुपीज़ पर मंथ। तो 60 साल के बाद उनको 3000 रुपये की जो पेंशन है वो इसमें लगेगी अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स में जो भी लेबर काम कर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज इंडियाज रैंक इन द ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2025 विच मेजर्स द इम्पैक्ट ऑफ टेररिज्म इन वेरियस कंट्रीज। तो देखिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो हाल ही में एक रिपोर्ट पब्लिश हुई है ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2025, जिसमें इंडिया का रैंक क्या है। तो देखिए इस रिपोर्ट में क्या है कि अगर ये देखा जाता है कि पर्टिकुलर कंट्री में जो टेररिज्म है वो किस लेवल का है, वो कितनी वहाँ पे जो भी गतिविधियाँ हो रही हैं, आतंकवादी गतिविधियाँ हो रही हैं, वो कितनी ज़्यादा हो रही हैं या कितना टारगेट किया जा रहा है पर्टिकुलर कंट्री को। तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो इसमें
इंडेक्स में देखी जाती हैं। सो इसी इंडेक्स 2025 का जो लेटेस्ट एडिशन आया है उसमें इंडिया का रैंक क्या रहा है। सो देखिए, इसमें जो इंडिया का रैंक रहा है वो रहा है 14th रैंक जो है वो इंडिया का 2025 की ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स में रहा है। तो ये ज़रा भी अच्छी बात नहीं है, बिकॉज हम काफ़ी ऊपर यहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं। अगर हम बात करें 2024 की, पिछले साल, तो पिछले साल जो था वो 14th रैंक था इंडिया का। अगर हम टॉप रैंक्स की बात करें तो इसमें फर्स्ट पे है बुर्किना फासो, सेकंड पे है पाकिस्तान। अगर बात करें 2024 में, सो पाकिस्तान उस टाइम 4th रैंक पे था, तो अब ये ऊपर आ गया है 2nd नंबर पे। देन सीरिया है, देन माली एंड नाइजर। तो ये टॉप रैंक्स कंपनी है जो कि ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स में सबसे टॉप पे है। लोएस्ट की अगर बात करूं तो हमारे काफ़ी ज़्यादा, जो फॉर एग्जांपल भूटान की अगर मैं बात कर लूँ, वहाँ पे जो इंडेक्स है, जो पॉइंट्स अगर आप देखना होगा, मैं टेलीग्राम चैनल पे इसका ऑफिशियल जो इसकी PDF है वो प्रोवाइड करवा दूंगा। वहाँ पे आप सभी जितनी भी कंट्रीज़ हैं उसको चेक कर सकते हो कि उसका रैंक क्या क्या है। भूटान की बात करूँ तो भूटान को कोई पॉइंट्स दिए नहीं गए हैं, वहाँ पे टेररिज्म जो है वो ना के बराबर है, एंड इसका रैंक आई गेस 100+ है। एक्चुअल में इसमें 100 रैंक ही हैं, जहाँ तक 100 रैंक्स ही इसमें है। 100 रैंक पे ही वो रखते हैं सभी कंट्रीज़ को जो कि लीस्ट टेररिज्म पे आती हैं। मैं आपको PDF प्रोवाइड करवा दूंगा टेलीग्राम पे, आप वहाँ पे रीड कर सकते हो आराम से इस PDF को। तो इंडिया के लिए ज़रा भी अच्छी चीज़ नहीं है कि उसका रैंक इतना हाई है। 14th रैंक जो है इज़ अ वेरी बिग नंबर, क्योंकि यहाँ पे यानी कि अगर आप देखो तो काफ़ी ज़्यादा टेररिज्म जो एक्टिविटीज़ हैं वो हो रही हैं इंडिया में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है आपका, हु हैज़ रिसेंटली बीन अपॉइंटेड एज इंडियाज फर्स्ट विमेन लॉ सेक्रेटरी। सो इंडिया की फर्स्ट विमेन लॉ सेक्रेटरी कौन बनी है? तो आज से पहले कोई भी महिला जो इस पोस्ट पे नहीं रही है, तो इस बार कौन ये बनी है? तो इसका राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन बी, दैट इज अंजू राठी राणा। अंजू राठी राणा जो है वो इंडिया की पहली विमेन लॉ सेक्रेटरी बनी है। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है आपका, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज स्टार्टेड प्रोजेक्ट हिफाजत। सो किस स्टेट गवर्नमेंट ने प्रोजेक्ट हिफाजत को शुरू करा है हाल ही में ही? तो वो है आपकी स्टेट पंजाब। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विच कंट्री इज एट द टॉप इन द रिलीज्ड ग्लास सीलिंग इंडेक्स। सो देखिए, ग्लास सीलिंग इंडेक्स में कौन सी कंट्री है जिसने टॉप करा है? अब आपको डाउट आएगा कि व्हाट इज ग्लास सीलिंग इंडेक्स। सो देखिए, ग्लास सीलिंग इंडेक्स क्या है, इसमें यह देखा जाता है कि कोई भी पर्टिकुलर कंट्री, वहां पे जो भी आपकी वर्किंग वीमेन है, ओके, वर्किंग वीमेन जो है वो वहाँ पे उनके साथ कंपनी में कितना फ्रेंडली है वो, मतलब पर्टिकुलर कंट्री कितनी फ्रेंडली है, कितना प्रोत्साहित करती है वो जॉब करने के लिए। वहाँ वर्किंग प्रोफेशनल जो भी वीमेन है वो कितनी सेफ हैं, कितनी फ्रेंडली हैं। सो ये जो इंडेक्स है इसमें देखा जाता है, एंड कितनी महिलाएं वहाँ पे जॉब कर रही हैं, कितने नंबर्स में कर रही हैं, काफ़ी क्राइटेरिया देखे जाते हैं, और मेनली ये है कितनी फ्रेंडली जो आपका वर्क जोन है वो वहाँ पे कितना है, जो कंट्री है कितनी फ्रेंडली है इस चीज़ के लिए वुमेन्स के प्रति। सो इसमें जो राइट आंसर आपका रहेगा वो है आपका स्वीडन। स्वीडन जो है वहाँ का ग्लास सीलिंग इंडेक्स जो है उसमें टॉप करा है स्वीडन ने। चलते हैं हम वीडियो के लास्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट, विच मिनिस्ट्री हैज़ लॉन्च द AI फंड। सो हाल ही में ही किस मिनिस्ट्री ने लॉन्च करा है एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फंड को? थोड़ा सा अगर आप दिमाग लगाओगे तो काफ़ी इजी इसका आंसर आप ढूंढ सकते हो। तो आंसर रहेगा ऑप्शन डी, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने AI फंड को लॉन्च करा है। सो फ्रेंड्स, ये थे इस वीक के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चंस। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी एंड कुछ नया सीखने को मिला होगा। करंट अफेयर मैं बार बार बोल रहा हूँ, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपके 6 to 9 मंथ्स का जो भी आपका प्रीवियस आपका रहेगा एग्ज़ाम के टाइम पे, तो आप करंट अफेयर्स आपके बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे वहाँ पे। तो आप ज़रूर से साथ साथ में नोट्स भी बनाते रहो, और आपके नोट्स ही आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे आपके अपकमिंग एग्जामिनेशंस में। एंड इसके साथ साथ जैसे मैंने ऊपर बताया, जो आपका ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स के बारे में एंड कुछ भी इंपॉर्टेंट और भी इंफॉर्मेशन वो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे जैसे ही वीडियो का लिंक डालूंगा वहाँ पे मैं
पीडीएफ्स भी प्रोवाइड करवा दूंगा। आप उन पीडीएफ को ज़रूर से रीड करो, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हैं उसमें। अगर किसी को डिटेल में रीड करनी है आप कर सकते हो, तो आप ज़रूर से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करो। लिंक जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। एंड चैनल को यार ज़रूर से सब्सक्राइब करके जाओ। आपके एक सब्सक्राइब से मेरे को बहुत मोटिवेशन मिलती है ऐसी ही अच्छी वीडियोस बनाने की, तो सब्सक्राइब तो मस्ट करो। सो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, तो आप ज़रूर से वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो एंड चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करो। मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखो। बाय बाय।